देखो इसमें दिया है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या जो ई एफ है वो है क्यू आर के है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए हमें एक त्रिभुज बनाना होगा। इसमें दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर। तो मान लीजिए कोई त्रिभुज हम इस प्रकार से बनाते हैं। त्रिभुज हम कैसे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, अपने हिसाब से आप त्रिभुज बना सकते हैं। ये मान लीजिए पी है, ये क्यू है और ये आर है। मतलब जैसे जैसे हमें दिया जाएगा वैसे वैसे ही हमें करना होगा। पहले हमें दिया है कि हमें एक त्रिभुज बनाना है पी क्यू आर, तो हमने त्रिभुज बना दिया। आगे दिया है भुजाओं पी और क्यू, भुजाओं पी और क्यू और पी और आर, पी और आर, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः, इन दोनों बिंदुओं पर क्रमशः बिंदु ई, मतलब पी क्यू पे बिंदु ई स्थित है, तो ई यहाँ पे कहीं पे भी स्थित हो सकता है। मान लीजिए बिंदु यहाँ पे स्थित है, ठीक है, यहाँ पे स्थित है। पी क्यू पे ई स्थित है और पी आर पे क्या स्थित है, एफ स्थित है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एफ स्थित है, ठीक है। अब क्या कर दो, इन दोनों को आपस में मिला दो। ये दोनों मैंने आपस में मिला दिया। आगे दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ, जो ई एफ है, ई एफ की जो वैल्यू है वो पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर है क्यू आर के। मतलब हमें ये चेक करना है कि ई एफ समांतर होगा क्यू आर के कि नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहली कंडीशन इसमें दी है कि पीई बराबर 3.9 ई क्यू, मतलब ये वैल्यूज हमें दी गई है यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले इनको चेक करना है। तो देखो मैंने थेल्स प्रमेय आपको बताई थी, और इसका कन्वर्जेंट यानी इसका विपरीत भी सेम टू सेम यही होता है। थेल्स प्रमेय में क्या होता है कि पहले अगर जो कोई भी दो भुजाएं हैं, कोई भी दो भुजाएं अगर समांतर हैं, तो तब इनका अनुपात, मतलब अगर ई एफ जो है वो समांतर है क्यू आर के, अगर ये दोनों समांतर हैं, तो तब क्या होता है, तब इनकी भुजाओं का अनुपात, मतलब पी और ई, पी ई बटे इसका अनुपात क्यू ई बराबर होता है ये वाली भुजा, मतलब पी एफ अपॉन एफ आर। तब ये होता है, ये होती है थेल्स प्रमेय। जबकि इसका विपरीत क्या होता है कि अगर ये होगा तो तब ये होगा, मतलब अगर पी ई अनुपात ई एफ बराबर है पी एफ अनुपात एफ आर के, अगर ये बराबर है तो तब क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। थेल्स प्रमेय के विपरीत प्रमेय के अनुसार, देखो ये तो है हमारी बुक में 6.1, जो थेल्स प्रमेय है वो है 6.1, और ये वाली जो प्रमेय है ये है 6.2। इसको भी मैं आपको पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। ये क्या है, इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय, कन्वर्जेंस ऑफ थेल प्रमेय, या इसको हिंदी में बोला जाता है कि थेल्स प्रमेय के विपरीत प्रमेय के अनुसार अनुसार क्या होता है कि अगर इनका अनुपात बराबर है, मतलब पी ई, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात ई क्यू बराबर है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा पी एफ अपॉन एफ आर, अगर ये बराबर है तब क्या होगा, तब क्योंकि अनुपात हम इससे निकाल रहे हैं, ये वाली भुजा से निकाल रहे हैं, तो तब क्या होगा, जो ई एफ है इसके ठीक सामने देखो समांतर ये वाली भुजा दिखाई दे रही है, तो तब ई एफ भुजा समांतर होगी क्यू आर के। तो हमें ये चेक करना है, ये प्रूव करना है कि ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अभी हमें केवल यही चेक करना है। तो कैसे करेंगे, पहले तो हमें ये निकालना होगा, ठीक। तो निकालना शुरू कर दो। देखो इसका पहला पार्ट हमें दिया है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखने पर। देखो आपको ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला, तो ये रफ कार्य है, इसको आप नहीं करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे कि थेल्स प्रमेय के विपरीत प्रमेय के अनुसार अगर ये वाली वैल्यू है तब ये वाली वैल्यू होगी, इतना लिख दिया। अब इसका पहला पार्ट यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे, इसका पहला पार्ट कि समीकरण 1 में मान रखने पर, क्योंकि हमने ये इक्वेशन 1 मानी है, तो समीकरण 1 यहाँ पे मान रख देंगे। अब देखो मैं ऊपर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये सारी वैल्यूज देखनी होंगी, इसीलिए। अगर मैं नीचे करूंगा तो ये वाली वैल्यू मुझे दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे लिख दी। देखो पहली कंडीशन में पी की वैल्यू हमें दी है यहाँ पे 3.9 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.9 अपॉन ई क्यू की वैल्यू हमें दी है 3 है, तो बटे में 3 बराबर पी एफ की वैल्यू कितनी है 3.6 है अपॉन एफ आर की वैल्यू हमें दी है 2.4 के बराबर है, ठीक। अब चेक कर दो अगर ये बराबर आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये समांतर नहीं होंगे।
तो पहले तो दशमलव हटा दो, तो दशमलव हटाने के लिए इसको भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी करेंगे। अब ये वाले दशमलव हटाने के लिए यहाँ से 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे भी करना होगा। तो इसको सॉल्व कर दो, तो ये आ रहा है 39/30 बराबर ये आ रहा है 36/24। ठीक, अब सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ रहा है ये 3 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 10 और यहाँ पे होगा 1 और 3, तो ये हो रहा है 13/10 और ये कितना हो रहा है, इसको भी 3 से काट दो तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 8 तिया 24। फिर इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 चौको 12, तो आप देख रहे हैं ये 13/10 हो रहा है और ये बराबर 4/2 हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो अब लिखेंगे चूंकि जो PE अपॉन EQ है वो बराबर नहीं है PF/FR के, इसलिए जो EF होगा वो समांतर नहीं होगा QR के। ऐसे काट देना या ऐसे लिखेंगे EF QR के समांतर नहीं है। ठीक है, तो ये इसका पहले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक, अब इसका दूसरा पार्ट हम करेंगे तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे मिटाना होगा। तो इन सब चीजों को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने मिटा दी, तो इसमें भी सबसे पहले यही चीज हम लिखेंगे। ठीक, पहले ये चीज हमें लिखनी होगी, तो इसको मैं यहाँ पे अभी मैं ऊपर पे लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, तो पहले हम ये चीज लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे भी जो दूसरा पार्ट हमें दिया गया है, तो उसके लिए भी सबसे पहले स्टार्टिंग में हम यही लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय के विपरीत प्रमेय के अनुसार अगर ये वाली वैल्यू इसके बराबर है तब ये आपस में पैरेलल होंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में मान रखने पर, तो देखो दूसरी कंडीशन में वैल्यूज हमें क्या क्या दिए गए हैं। पी की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बटे में ई क्यू की वैल्यू हमें दी है, ई क्यू या क्यू ई की वैल्यू हमें दी है 4.5। ठीक है, बराबर पी एफ हमें कितना दिया गया है, पी एफ दिया है 8 और बटे में आर एफ या एफ आर की वैल्यू हमें दी है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो दशमलव केवल यहाँ पे है, तो दशमलव हटाने के लिए मैं इसको 10 से गुणा कर सकता हूँ, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करना होगा, तो ये आ रहा है 40 बटे में 45 और 8/9। ठीक, अब इसको 5 से काटेंगे तो 9 पंजे 45 और 8 पंजे 40, मतलब ये आ रहा है 8/9। यहाँ पे भी 8/9, तो बराबर आ रहा है 8/9 के। क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं इसलिए हम ये कह सकते हैं चूंकि जो PE है अपॉन जो EQ है वो आपस में बराबर है किसके, PF अपॉन FR के, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू EF होगी वो समांतर होगी किसके, QR के। ठीक, या ऐसे लिख सकते हैं कि EF और QR आपस में समांतर हैं, तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो दूसरा पार्ट भी हो गया। अब वैसे ही तीसरा पार्ट भी करेंगे, तो तीसरे पार्ट में यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें PQ की वैल्यू इसमें दी है, तो PQ कहाँ पे है, PQ तो इसमें है ही नहीं। देखो PQ कहाँ पे होगा, PQ ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, PQ हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.28। ठीक, PQ तो ये पूरा है और साथ में हमें PR दिया है, PR कितना है, PR दिया है 2.56। ठीक है, आगे PE हमें दिया गया है, PE कितना है, PE है यहाँ पे 0.18। ठीक है, और साथ में PF हमें दिया गया है, PF कितना है, P और F ये दिया गया है 0.36। देखो पूरा तो 1.28 है, तो अगर मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, यानी 1.28 में से अगर मैं 0.18 माइनस कर देता हूँ तो इसमें से ये माइनस होगा, यहाँ पे होगा 0, 2 में से 1 माइनस होगा, यहाँ पे होगा 1, तो ये आ रहा है 1.1, 1.10 या 1.1 आ रहा है। ठीक, वैसे ही ये वाली वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो टोटल तो है 2.56 अपॉन में अपॉन माइनस करेंगे किसको, 0.36 को, तो इसमें से ये माइनस ये होगा 0। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे, ये होगा 2 और यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है 2.2, यहाँ पे आ रहा है 2.2। तो आप देख रहे होंगे कि ये वैल्यूज हमने निकाल दी। ठीक, अब इसमें भी सेम टू सेम यही चीज़ हमें करनी होंगी, तो यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू कर दो। देखो क्या क्या वैल्यू हमारी आएंगी। देखो PE कितना है हमारे पास 0.18 अपॉन में EQ है हमारे पास 1.1, तो 1.1 बराबर PE है हमारे पास 0.36
और एफ आर है 2.2। ठीक, तो यहाँ पे देखो दशमलव के 2 स्थान हैं, मतलब मुझे इसको अब 100 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो नीचे पे मैं 100 से गुणा कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करना होगा, 0.18 इंटू यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तब दशमलव हटेगा, क्योंकि दशमलव को मुझे यहाँ पे लेके आना है। तो इसके आगे जितने नंबर होते हैं एक के आगे हम उतने जीरो लगा देते हैं। वैसे ही देखो ऊपर तो 100 से गुणा कर दिया, तो नीचे भी हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 स्थान है, तो इसको भी मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना होगा। ठीक, तो ऊपर कर दिया तो नीचे भी करना होगा, तो 100 से गुणा कर दो। अब देखो ये कितना आ रहा है, यहाँ पे गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 18। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो दशमलव का एक स्थान ये हो गया और 2 स्थान ये हो गया, मतलब इसको 1.10 लिखा जा सकता है। अब देखो ये जो, क्योंकि 100 से गुणा किया तो दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब दशमलव क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 110 बराबर में कितना होगा, ये 0.6 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 36 और बटे में दशमलव, देखो एक जीरो तो और बढ़ाना होगा इसमें, क्योंकि दशमलव के 2 स्थान है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब कितना हो गया, ये हो गया हमारा 220 के बराबर। ठीक, अब देखो अगर मैं इसको 2 से भाग करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 18 और यहाँ पे हो जाएगा 110। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये भी 18/110 आ रहा है और ये भी 18/110 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी क्या है, ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।